पिछले 2 महीने से हम लोग गीता अध्ययन में लगे हुए थे। मैंने 14 वीडियो गीता के ऊपर अब तक पोस्ट कर चुका हूं। 5 अध्यायों का समापन हो गया है। गीता के 5 अध्याय समाप्त हो गए हैं। 13 अध्याय और भी अभी बचे हुए हैं। तो गीता के अध्ययन के दौरान हमने महसूस किया कि हमें सांख्य और योग के ऊपर 1-2 वीडियो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गीता में सांख्य योग दर्शन का और योग दर्शन का तथा वेदांतों का, वेद का, मीमांसा दर्शन का, इन सबों का बहुत सारा तथ्य जो है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। योग की बात होती है, सांख्य योग की बात होती है, सांख्य ज्ञान योग की बात होती है। तो बहुत सारे श्रोता जिनका आधार दर्शन से और धर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है, जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया है, तो उन्हें दर्शन समझने में, सांख्य दर्शन समझने में और योग दर्शन इत्यादि समझने में, ब्रह्मसूत्र के बारे में बिना जाने हुए ब्रह्म के बारे में समझने में अवश्य ही परेशानी होती होगी। यद्यपि गीता का जो मूल उद्देश्य है वो बिल्कुल सरल भाषा में लोगों को जो ज्ञान की बातें हैं, जो कर्म की बातें हैं, उसको समझाने का है और समझाया गया है, समझ में आती भी है, क्योंकि बहुत सारी व्यवहारिक बातें उसमें दर्ज है। लेकिन जिस शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है उसके बारे में कुछ विशेष जानना मेरे ख्याल से आवश्यक है। इसलिए आज का जो विषय हमारा है वो दर्शन के ऊपर है, और उसमें भी पहले हमने सोचा कि योग दर्शन जो पतंजलि का है उससे हम शुरुआत करें, और 2-4 वीडियो जो है दर्शन के ऊपर जो संबंधित गीता से जिन दर्शनों का है, भारतीय दर्शनों का संबंध है, उनके बारे में हम लोग मोटा मोटी, बहुत गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक जाने से फिर विषय वस्तु उलझ जाएगा, क्योंकि दर्शन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। जिस दर्शन में जो कहा गया है उसका हर एक जगह आलोचनाएं हुई है, और फिर उस आलोचनाओं का समालोचना भी हुई है। तो वो एक बिल्कुल तर्क वितर्क जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय होता है। लेकिन यदि आम तौर पर व्यवहारिक रूप से जो दर्शन, जिस दर्शन का विवरण गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने में किया है, उन सारे विषयों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानना आवश्यक है। इसलिए आज हमने योग दर्शन का सिलसिला से शुरू किया है, और 2-4 वीडियो इस पर आएंगे, और इसको आप अवश्य सुने, तभी आपको गीता का जो हमारा 14 वीडियो है उसका सही अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आधार जानकारी न हो तो उससे भली भांत मकसद समझ में नहीं आ पाता है। तो पहले तो हम भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ा सा एक आउटलुक दे दें, क्योंकि जो दर्शन है, दर्शन शब्द, हिंदी का दर्शन शब्द जो है वो होता है कि किसी चीज को देखना। तो यहाँ दर्शन शास्त्र का जहाँ तक सवाल है, हमको जो अंतर दृष्टि है, जो अंदर की दृष्टि है, आंख से क्या देख सकते हैं, आंख और ज्ञान
इंद्रियां जितनी भी है, इसका तो एक देखने का एकदम सीमित दायरा है। इससे तो हम कुछ देख करके किसी कंक्लूजन पर नहीं जा सकते, लेकिन इसके अलावे जो अंतर्दृष्टि है, उस अंतर्दृष्टि से विषयों के बारे में समझना, जानना और उसकी व्यवहारिकता, जो उद्देश्य है भारतीय दर्शन का, उसको जानना, ये दर्शन है। देख करके किसी चीज पर निर्णय लेना मुश्किल है, लेकिन अंतर्मुखी होकर के जो अंतर दृष्टि है, उससे हम किसी वस्तु को देख करके उस पर अपना कोई कंक्लूजन दे सकते हैं। तो यहाँ अंदर से देखने की बात है। फिलॉसफी जो है, वर्ड जो वेस्टर्न फिलॉसफी का कहा गया है, तो फिलॉसफी शब्द से फिलोसॉफी, ये इसका दो वर्ड है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम, लव, और सोफी से होता है उसका जो है ज्ञान, माने लव, ज्ञान, माने ज्ञान के बारे में जिसको अनुराग हो, जिसको प्रेम हो, जो तह तक जाकर के किसी वस्तु को जान सकता हो, ज्ञान हासिल कर सकता हो, उसको फिलॉसफी कहा गया है। तो हम भारतीय दर्शन में सिर्फ आज योग दर्शन के ही बारे में समझेंगे, लेकिन भारतीय दर्शन का एक आउटलुक आप समझ लें। भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन जो है, जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, वैदिक काल से ये देखते रहे हैं कि मनुष्य जो है कई तरह के दुखों का शिकार है, हर जगह प्रताड़ित होते रहता है, परेशान होता है। उसको कोई अपने खुशी का, एक दिन खुश रहता है, 4 दिन दुखी रहता है। तो उस हर एक मनुष्य के जीवन में दुख का जो है सिलसिला चलता रहता है। तो जितने ऋषि मुनि होते थे उस समय, महर्षि होते थे, उनका ये ध्येय होता था कि जो हमारे लोग हैं, जो प्रजा हैं, जो मनुष्य है, जो मेहनत मजदूरी करता है, सब अपना धंधा करता है और उससे जीवन यापन कर रहा है, लेकिन तरह तरह के जो दुख हैं, उस दुख के कारण जो है वो व्यथित रहते हैं। तो इनके दुख के निवारण का कोई उपाय सोचा जाए। तो प्रारंभिक सोच है, बौद्ध धर्म और जैन से पहले से ही, ये वैदिक काल से ही ये सोच रही है कि मनुष्यों के दुखों का निवारण का कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। तो जो सबसे पौराणिक दर्शन है, उस दर्शन जो सांख्य दर्शन है, सांख्य और योग, ये दोनों एक दूसरे का पूरक दर्शन माना जाता है। तो सांख्य दर्शन में, जो सांख्य की बात गीता में भी हुई है, बहुत सारी बातें, तो उसने ये महसूस किया कि 3 तरह का दुख होता है मनुष्य को। हर मनुष्य जो है किसी न किसी रूप से 3 तरह के दुखों से ग्रसित होता है। एक जो है आध्यात्मिक दुख, जो शरीर और मन का होता है, उसको आध्यात्मिक दुख कहा है सांख्य दर्शन में। और दूसरा जो है वो आधि भौतिक दुख है। आधि भौतिक का मतलब हुआ कि जो भौतिक रूप से प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, उसके कारण दुख हो जाए। जैसे भूकंप आ जाए, बहुत ज़्यादा अति बारिश हो जाए, बाढ़ आ गया, या किसी तरह का भूस्खलन हो गया, इस तरीके का जो दुख होता है, ये एक दुख है। और जो शरीर का दुख है वो आध्यात्मिक दुख। और आधिदैविक दुख तीसरा। आधिदैविक दुख जो है ऐसा होता है कि किसी के प्रकोप से, जो भौतिक भी नहीं है और शारीरिक या मानसिक भी नहीं है, किसी के प्रकोप से जो है कुछ ऐसा हो गया कि वो जो है उसको दुख पहुंच गया, उसको तकलीफ हो गई। मतलब कि जो बियॉन्ड भौतिक है और आध्यात्मिक है, वो आधिदैविक दुख उसको कहा गया। तो इस तरीके से 3 तरह का दुख
जो है ये महसूस किया गया है सांख्य दर्शन में, और हर दर्शन, बल्कि सांख्य के बाद जो है जैन और बुद्ध का दर्शन आया। बुद्ध तो बिल्कुल सर्वम दुखम की बात की है। अब इनका निवारण हो, ये इनका उद्देश्य था कि दुखों का निवारण कैसे हो मनुष्य जो है। तो मोटा मोटी जो भारतीय दर्शन है वो सभी दर्शन इस स्थिति पर पहुंचा कि ये दुखों का निवारण जो है हो सकता है यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए मनुष्य को। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब कि उसको फिर जीने, जन्म मरण का चक्कर उसका खत्म हो जाए। तो हर जो दर्शनकार हैं, दार्शनिक हैं भारतीय दर्शन में, वो अपने अपने ढंग से मोक्ष की कल्पना की और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अलग अलग अपना अपना रास्ता बनाया। अब जो है दो तरह का बेसिक हमारा भारतीय दर्शन है। एक तो दर्शन है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। दो प्रकार के दर्शन है। नास्तिक दर्शन में वो दर्शन है जो वेद पर विश्वास नहीं करता, न वेद पर विश्वास करता है और न वेद वाणी को जो है शब्द प्रमाण के रूप में मानने को तैयार है। उसमें तीन दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन है। चार्वाक तो बिल्कुल नास्तिक हैं। चार्वाक तो न आत्मा को मानते हैं न ईश्वर को मानते हैं। बुद्ध ने आंशिक रूप से आत्मा की मान्यता है, क्षणभंगुरवाद सिद्धांत उनका है। उसमें जब बौद्ध के बारे में हम लोग कभी जानेंगे तो उसके बारे में डिटेल बताएंगे। जैन में भी जो है ईश्वर का मान्यता नहीं है, वो भी जो है कुछ जगह जो है ईश्वर की बात करता है, लेकिन आत्मा को बहुत जटिलता, माने जो विविधता है और दर्शन में, उसी तरह से आत्मा की सत्ता को मानता है, लेकिन ईश्वर की सत्ता को वो भी नहीं मानता और वेद को भी नकारता है। वो वेद वाणी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, न जैन दर्शन न बौद्ध दर्शन। और चार्वाक तो बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ जो है देह को ही देहात्मा बोलता है। और उसके बारे में तो आप जानते होंगे कि वही कहता था, यावेद दिवेद सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो तब तक जो है सुख से जियो, ऋण लेके भी घी पीना पड़े उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। तो वो तो बिल्कुल नास्तिक। वो कहता कि जो हम खा पी लें इस शरीर में, ये शरीर जब समाप्त होगा तो फिर वापस दोबारा हम लोग इस धरती पर आने वाले नहीं हैं, कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो तो बिल्कुल नास्तिक है। उसकी भी मान्यता बहुत चली और आजकल तो बहुत लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। खास करके जो कम्युनिस्ट देश है या कम्युनिस्ट का जो भाव है, कार्ल मार्क्स वगैरह भी इसका जो है इग्नोर किया आस्तिक और ईश्वरीय धर्म को। उन्होंने उनका भी नास्तिक जो है विचारधारा है। बहुत सारे ऐसे हैं और संसार में बहुत करोड़ों लोग हैं जो नास्तिक, उनका भी विचार है, भौतिकवादी हैं और खाओ पियो मौज करो, यही उनका सिद्धांत है। तो हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि आज हमारा कंसर्न दूसरा है। तो बाकी जो 6 दर्शन हैं भारतीय दर्शन, वो आस्तिक दर्शन है, बल्कि इसमें भी कई दर्शन जो है ईश्वर को नहीं मानता है। जैसे सांख्य है, सांख्य दर्शन में सांख्य ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। द्वैतवादी हैं लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। तो न्याय है, ये भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। बाकी जो दर्शन है 4, ये किसी न किसी रूप से ईश्वर की और आत्मा की
सत्ता को सब मानते हैं। ये 6 दर्शन जो है, 6 दर्शन कौन कौन हुए? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, दोनों एक दूसरे का पूरक है। सांख्य जो है ज्ञान मीमांसा की बात की है, मैंने ये तात्विक जो होता है ज्ञान मीमांसा, जिसमें ईश्वर के बारे में, ये जगत के बारे में, आत्मा के बारे में, इस पहलू को तत्व मीमांसा को माना है। लेकिन इनका जो है वो ज्ञान मीमांसा नहीं है, वो जो है निर्भर करते हैं योग के ऊपर। योग से ही जो है वो त्रिविध गुणों का से मुक्ति के लिए मोक्ष का रास्ता अपनाते हैं। तो ये जो है एक दूसरे का योग दर्शन जो है ईश्वर की सत्ता को भी मानते हैं। आत्मा को तो मानते ही हैं, ईश्वर को भी मानते हैं। और इधर वैशेषिक हुए और न्याय दर्शन हुआ। वैशेषिक जो है तात्विक मीमांसा है, उसमें जो है जगत की सत्ता के बारे में बहुत सारा मान्यता है, जबकि न्याय दर्शन जो है वो ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों एक दूसरे का पूरक के लिए वैशेषिक और न्याय जो है दोनों एक युग्म है, जो अलग मान्यता है। और तीसरा जो ग्रुप है 2 का, वो है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में जैमिनी है, जो वेद को ही कर्म कांड को मानते हैं, और इधर जो है वेदांत को मानने वाले हैं उत्तर मीमांसा वाले। बादरायण के बाद जो है ये शंकराचार्य जी, फिर रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य जी द्वैत जो है ये मान्यता है उत्तर मीमांसा वालों का। तो ये भी ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं, आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ इस तरह की मान्यता है। तो आज जो है हम सिर्फ योग दर्शन के बारे में समझने के लिए ये सेशन रखे हैं। तो योग दर्शन जो है, जैसा हमने बताया कि ये सांख्य दर्शन से, ये सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन है। क्योंकि योग दर्शन में तात्विक विषय पर तात्विक मीमांसा नहीं हुई है। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये जगत क्या है, इन सारे विषयों पर इनका कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। सिर्फ इन्होंने जो है ज्ञान मीमांसा की बात की है कि किस तरह से मोक्ष मिले, दुखों का निपटारा हो जाए। तो इन्होंने पूरा का पूरा जो सांख्य दर्शन है ज्ञान मीमांसा का, ये तत्व मीमांसा का, उसको पूरा का पूरा इन्होंने जो है अपना लिया है। तत्व मीमांसा को ये अपने ढंग से एज इट इज ले लिया है। सिर्फ इसने योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता को उसमें जोड़ दिया है। योग दर्शन के जो संस्थापक पतंजलि जी हैं, ऐसे कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ जो है एक थे ऋषि, उन्होंने इससे पहले ही इसकी कल्पना की थी, लेकिन पतंजलि ऋषि जो है इसके मेन मुख्य प्रवर्तक हैं, और इन्हीं के नाम से ये योग दर्शन जो है प्रचलित है। अब योग दर्शन चूंकि ये सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा को मानता है, तो पहले हम लोग को सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा का थोड़ा सा आकलन जरूरी है, नहीं तो फिर ये पूरा योग दर्शन जो है समझ में नहीं आएगा। अब सांख्य दर्शन का जो तत्व मीमांसा है वो स्पष्ट है, द्वैतवादी है, 2 सत्ता को मानता है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। पुरुष कहें या आत्मा कहें एक ही बात है, क्योंकि सेंस जो है सांख्यकारिका में जो दर्ज है, या जो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं उनके अनुसार, चाहे उनके बाद के भी जो ऋषि महर्षि सांख्य दर्शन पर अपना भाष्य लिखे हैं, उनके हिसाब से जो पुरुष की सत्ता है वही आत्मा है।
और दूसरा जो है एक प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष दो सत्ता है। इस दो सत्ता से ये सारा जगत का जो है, जीव और जगत का उद्भव हुआ है, उसी का विकास है। पहले जो है ये दोनों तत्व ही जो स्वयंभू है, क्योंकि इन्होंने वहीं स्टॉप कर दिया, प्रकृति को ही मेन मुख्य प्रधान बोला है कि प्रकृति जो है जब व्यक्त होता है तो संसार का उद्भव होता है, और जब वो प्रलय हो जाएगा तो संसार के जितने जीव जंतु, पहाड़, जंगल, पृथ्वी, आकाश, वायु, सब के सब जो है प्रलय की अवस्था में जाके पुनः प्रकृति में समा जाएंगे, उसमें उनका विलय हो जाएगा। फिर यदि उनको संसार की रचना करनी होगी तो फिर संसार की रचना हो जाएगी। तो ये मतलब प्रकृति इंड है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुआ, तो इस बात का तो कभी अंत नहीं हो सकता। तो जो कपिल मुनि हैं वो स्टॉप कर दिए हैं सांख्य दर्शन में कि प्रकृति प्रधान है, उसकी सत्ता के अलावे उसका कोई कारण नहीं है, वो जगत का कारण है। दर्शन शास्त्र में कार्य कारण सिद्धांत उसी तरह से स्थापित है जिस तरह से भौतिक विज्ञान में न्यूटन का लॉज है। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस तरह का जो सिद्धांत, जो प्रारंभिक सिद्धांत है भौतिक शास्त्र का, उसी तरीके से दर्शन शास्त्र का एक प्रारंभिक सूत्र है कार्य कारणवाद का। उसमें यह कहा गया है कि हर एक कार्य का कुछ न कुछ कारण होता है, बिना कारण का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो कार्य कारण का सिद्धांत जो है दर्शन का है, और सांख्य दर्शन में भी कार्य कारण सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत से मिलता जुलता सिर्फ नाम बदला हुआ है। इन्होंने सत्यकार्यवाद का सिद्धांत रखा है। सत्यकार्यवाद, सत्यकार्यवाद क्या है कि चूंकि प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ कारण है, एवरी इफेक्ट है डेफिनिट रीजन। अब सांख्य में बताया गया है कि जो उद्भव हो रहा है, जिसका विकास हो रहा है, वो उसका कारण उसी में निहित है। यानी प्रकृति जो है, प्रकृति में ही ये जगत का कारण जो है विद्यमान है। अब प्रकृति का कौन कारण है, वहां स्टॉप कर दिया गया है कि उसका कोई कारण नहीं, ये मान के चलना हो। तो इनका कहना है कि जो कार्य है उसमें कारण पहले से ही उपलब्ध था। जब वो कार्य फलित होता है तो वह सिर्फ व्यक्त हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि तिल का तेल है, तिल में तेल उपलब्ध है, तेल जो है कारण है। जब तिल को पैरते हैं तो तेल निकलता है, लेकिन यदि वो तेल तिल में नहीं होता तो तिल को तैरने से तैरने से तेल नहीं निकलेगा। जैसे बालू को कोई तैरे तो बालू का तेल नहीं निकल सकता है, पत्थर को कोई तेल तो पीस दे उससे तेल नहीं निकल सकता, पानी नहीं निकल सकता, क्योंकि वो चीज उसमें है ही नहीं। तो सांख्यदर्शियों ने कहा कि चूंकि प्रकृति में जो चीज है, जो आप जगत में देख रहे हो, वो सब चीज जो है ऑलरेडी उसमें है और वही उसका व्यक्त रूप है। तो ये सत्कार्यवाद है। इस बहुत गहरा विषय है, इस पर हम ज़्यादा नहीं बात कर सकते क्योंकि हमें तो योग दर्शन की बात करनी है। इसकी संक्षिप्त व्याख्या फिर मैं इस पर बात करूंगा। प्रकृति का गुण है, प्रकृति का जो स्वरूप है उसको हम यहाँ तीन स्वरूप लेते हैं। ये जो है त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में 3 गुण है, सत्य, रज, तम। ये त्रिगुणात्मक इसको कहा गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
दूसरा है कि प्रकृति जड़ है, इसमें चेतनता नहीं है, निर्जीव है, अचेतन है। और तीसरा गुण जो है इसमें कि ये सक्रिय है, और इसको कहा गया है कि प्रसवधारिणी है। इसके अंदर, प्रकृति के अंदर, विश्व में जो ये फैलाव हुआ है, जो विश्व में ये जगत में जो चीज हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी अव्यक्त के स्थिति से पहले उसमें विद्यमान था, जो सत्कार्यवाद है। और इसके काउंटर जो दूसरी सत्ता है वो पुरुष की है। पुरुष को कहा गया है कि चेतन है, इसमें चेतनता है। और दूसरा गुण उसमें क्या है, वो निष्क्रिय है। जो चेतन है वो निष्क्रिय है। ये कहता, ये इनका दर्शन है, इसका काट भी है जो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। जब दर्शन, सांख्य दर्शन होगी उसमें हम लोग बात करेंगे। तो कहते हैं कि ये जो है निष्क्रिय है पुरुष, और ये त्रिगुणातीत है। तीनों गुण जो प्रकृति में है इससे जो है इनका कोई लेना देना नहीं। और कहते हैं कि भोज्या, ये भोक्ता है, भोग करने वाला है। तो सांख्य दर्शियों, जो दर्शन देने वाले दार्शनिक हैं, कपिल मुनि एंड अदर्स, उनका कहना है कि जो साम्यावस्था है गुणों का प्रकृति में, सतरज गुण तम का, ये तीनों गुण का यही प्रकृति है। जो साम्यावस्था है, तीनों का बराबर बराबर हिस्सेदारी जो है प्रकृति के अंदर उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही पुरुष के संसर्ग में आता है ये पृथ्वी, कैसे इसका विकास होता है, कैसे सृष्टि का सृजन होता है, इसके बारे में सांख्य दर्शनकारियों ने कहा है कि ज्यों ही पुरुष का संसर्ग जो है प्रकृति के साथ होता है तो इसमें एक विक्षोभ होता है। क्योंकि ये भोज्य है, ये रेडी है अपने को व्यक्त करने के लिए। और पुरुष का गुण है कि वो भोक्ता है, वो तैयार है उसके गुण को लेने के लिए। तो जैसे ही ये तैयार होता है कि दोनों का विक्षोभ हो गया और दोनों प्रकृति का जो है विक्षोभ होकर अलग हो जाता है, और ये प्रकृति का जो साम्यावस्था है तीनों गुणों का वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही प्रकृति के साम्यावस्था में डिस्टर्बेंसेज आता है, विक्षोभ होता है, वैसे ही ये सृष्टि का जो है सृजन हो जाता है, सृष्टि का विकास हो जाता है। तो इसके विकास के क्रम को भी बताया है। कहा गया है कि जैसे प्रकृति व्यक्त होती है पुरुष के संसर्ग से, वैसे ही जो है प्रकृति से पहला जो तत्व निकलता है वो महत, उसको बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, और वो बुद्धि जो है जब टूटता है तो उससे अहंकार बन जाता है। और अहंकार जो है, क्योंकि अहंकार तीन तरह के हैं, जो तीन गुण है प्रकृति में, त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, वो तीनों गुण जो है ट्रांसफर होकर के चला आता है अहंकार में। तो एक सात्विक अहंकार हो गया, दूसरा जो है राजसिक अहंकार हुआ, और तीसरा जो है तामसिक अहंकार हुआ। अब ये तीनों अहंकार में जो सात्विक, राजसिक और तामसिक है, उसमें राजसिक अहंकार का सिर्फ काम है वो दोनों जो सात्विक और राजसिक तामसिक अहंकार है, दोनों को जो है सक्रिय करते रहे, गति देते रहे, उत्प्रेरक का काम करता है राजसिक अहंकार। और इधर जो है सात्विक अहंकार से 11 तत्वों का प्रादुर्भाव होता है, ये 11 तत्व बनते हैं। वो 11 तत्व कौन कौन बनता है? तो एक मन हुआ, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। ये तो सात्विक अहंकार से 11
तत्व निकलते हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हम सब समझते हैं, नाक है, कान है, आँख है, जीभ है और त्वचा है, ये ज्ञान इंद्रियां हो गए। और कर्म इंद्रियां हाथ है, पैर है, उसके बाद मुंह है, और जो है जनेंद्रियां है, और जो है हमारा मल मूत्र निकलने का द्वार, वो 5 हो गया कर्म इंद्रियां। तो ये 11 ये हो गया सात्विक अहंकार से निकला। और जो तामसिक अहंकार है उससे 10। तामसिक अहंकार से कौन कौन निकला? तो 5 महाभूत। तुलसीदास जी कहा ना, छति जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। जो 5 तत्व है प्रकृति में, पृथ्वी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, पावक है, और आकाश है, गगन, और जो है वायु। ये 5 जो है महाभूत है, वो तामसिक अहंकार से जो है बना है, उससे उसका निर्माण हुआ है। और 5 तन्मात्रा है, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 जो ये हमारा महाभूत है, इसी तरीके से 5 जो है तन्मात्रा है। तीनों लिंक है। जो पृथ्वी है, इससे गंध है। आग से जो है रूप है, पावक। और जो शब्द है, कान से जो हम सुनते हैं शब्द, वो आकाश है, आकाश से तत्व का यह है। और जो स्पर्श करते हैं वो वायु है। और जो रस है वो जल में है, जिससे स्वाद मिलता है, तो वो स्वाद है। वो ये 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, ये 10 जो है तामसिक अहंकार से निकला। तो इस तरीके से 10 और 11 21 और अहंकार 22 और महत या बुद्धि जो कहें 23 और प्रकृति 24 और पुरुष 25 तत्वों का जो है योग सांख्य दर्शन के हिसाब से 25 तत्वों से ये पूरा संसार का जड़ जीवन जमीन, ये सारा जो कुछ भी दृश्य अदृश्य चीज है उसका जो है उद्भव हुआ है। पतंजलि योग में जो है पुरुष के अलावे एक ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। तो 26 तत्व को योग दर्शन में पतंजलि ने स्वीकार किया है। तो यहां तक तो लगभग सांख्य दर्शन का ही भाग हो गया। अब हमें कुछ बात कर लेना है योग दर्शन का, क्योंकि योग दर्शन भी लंबा चौड़ा है, एक वीडियो में नहीं होगा, आगे हम और वीडियो इसके बारे में करेंगे। योग दर्शन क्या है? योग दर्शन जो है, जो सांख्य दर्शन का दुख का सिद्धांत है, वो जो 3 तरह का दुख, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 दुख जो माना है, उससे मुक्ति का उद्देश्य जो है योग दर्शन पतंजलि को है। ये चाहते हैं कि इससे मुक्ति हमको लेनी है तो योग का माध्यम हमको अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पुरुष है यानी आत्मा, पुरुष को ही ये भी आत्मा मान ले हैं, क्योंकि उसमें भी आत्मा की ही धारणा है पुरुष का। तो इन्होंने कहा कि जो पुरुष है वो प्रकृति से मिल करके क्लेशों से युक्त हो गई है। उसमें जो है बहुत सारी त्रुटियां, खामियां आ गई है, और दुख का मेन कारण वही है। क्योंकि आनंद किसको चाहिए, खुशी किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। हमारी आत्मा यदि खुश रहे, सुखी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मा दुखी है। आत्मा का दुख का कारण जो है वो 3 तरह का जो दुख
आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख है। यही है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तुलसीदास जी भी इसको बोल रहे हैं। तो इसकी मुक्ति के लिए हमको मोक्ष ही एक रास्ता है, मोक्ष लेना होगा। और मोक्ष तब मिलेगा जब जो हमें योग की सिद्धि प्राप्त होगी। तो अब सवाल है कि योग क्या है, यहीं से हम लोग शुरू करें। योग दर्शन तो हो गया मोटा मोटी। अब योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब यहां जो जुड़ना है वो किसका जुड़ना है? तो जो मनुष्य का चित्त है वो क्लेश युक्त हो गया, जिसके चलते उसको दुख होता है। मनुष्य को, मनुष्य दुखी है। तो इस क्लेश को दूर करके और इसमें जो आत्म तत्व है उसको, जो परम आत्मा है उसके साथ मिलान कर देना है। माने आत्मा को परमात्मा से समागम करा देना, जोड़ देना, मिला देना, एकाकार कर देना, ये हुआ योग। अब कई शब्द आएंगे इसमें, उसको हमें जानने की जरूरत होगी। चित्त, चित्त जो है क्लेशमय हो गया। तो चित्त क्या है, क्लेश क्या है, इसके बारे में समझना होगा। पतंजलि योग दर्शन में ये कहा गया है कि चित्त जो है एक सम्मिलित रूप है तीन इंद्रियों का, मन, बुद्धि और अहंकार। महत्व जो है वही बुद्धि है जो प्राप्त हुआ है प्रकृति के टूटने के बाद, जो उद्भव हुआ है उससे। तो महत और मन जो सात्विक अहंकार से निकला है, और खुद अहंकार, बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों का जो संयुक्त रूप है इसको चित्त कहा गया है योग दर्शन में। तीनों एक साथ काम करता है। जहां कोई निर्णय लेने का होता है, जब किसी तरह का कोई एक्टिविटी होता है, कोई वृत्ति होती है, वृत्तियां यदि होती है, तो ये तीनों इकट्ठा होकर के उससे निपटारा करता है। तो ये तीनों को चित्त कहा गया है। और इस चित्त के द्वारा जो एक्टिविटी होता है, जो क्रियाकलाप होता है, उसको वृत्ति कहा गया है। वृत्तियां, चित्त वृत्तियां। तो कहा गया है कि यदि इन चित्त वृत्ति, जो इनके अंदर चित्त वृत्ति है जो पॉल्यूटेड हो गया है, इस वृत्तियों का, और पॉल्यूटेड किससे हुआ है? क्लैश से। क्योंकि जो ये प्रकृति आई है, चूंकि सब में ये तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो जो उद्भव हुआ है, जो जो तत्व, सब तत्वों में ये तीनों गुण वर्तमान में माने उपलब्ध है। तो किसी में तीनों गुण की अधिकता है, एक गुण का, और दो गुण उसके नीचे है, तो उसकी वृत्ति उसी तरह का है, उसकी वृत्ति भी अंतर हो जाएगा। जिस तत्व में सात्विक गुणों का प्रभाव होगा, प्रधानता होगी, और राजसिक और तामसिक गुण जो है कम होंगे, तो निश्चित रूप है कि उससे शुभ काम होगा। क्योंकि राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण का अपना क्राइटेरिया, अपना एक दायरा, अपना एक उसका विशेषण है, उसकी एक अपना कैपेसिटी है। और सात्विक का मतलब ही होता है कि अच्छा विचार, अच्छा सोचना, ईश्वरत्व को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करना। उसका कलर जो है व्हाइट माना गया है, और वो जो है सादा पसंद करता है, सत्य की ओर है, वो नित्य को मानता है। ये सारा गुण है सात्विक गुण का। और जस्ट इसका रिवर्स जो है वो है तामसिक, जो आलस्य को प्रोत्साहित करता है, जो आलसी विचारधारा पैदा करता है मनुष्य में।
मनुष्य जो है क्रियाशील ना हो, संतुष्ट ना हो, लोभ उसमें ज्यादा हो, राग द्वेष ज्यादा हो, तो इस तरीके से वो तामसिक गुण होता है। और राजसिक जो है ये दोनों गुणों को गतिशील करते रहता है। जो आदमी जिस तरह की वृत्ति करता है उसमें ये रजोगुण जो है उसको प्रेरित करता रहता है, गतिशील बनाते रहता है। तो इन तीनों गुण की जहां जहां प्रधानता है, जिस गुण का जिस चीज में, जिस तत्व में प्रधानता है, उसका जो एक्ट है, उसकी जो वृत्ति है उसी तरह का है। जिसमें सात्विक गुण है तो वो अच्छा काम कर रहा है, जिसमें तामसिक गुण है तो वो खराब काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये गुणों के कारण जो है क्लैश ये पैदा होता है। तो अब योग दर्शन में कहा गया है क्या, इसको समझें। उनका कहना है कि जो चित्त वृत्तियां ये पॉल्यूट कैसे होता है, किस तरह से इस क्लैश युक्त हुआ, इसके बारे में उनका सिद्धांत है कि जब इंद्रियार्थ संन्यार्थ होता है, इंद्रियों का जब समागम होता है, संन्यार्थ विषयों के साथ होता है, जब इंद्रियां किसी विषय के ऊपर ध्यान देता है, तब जो है जो चित्त है, चूंकि चित्त जो है वो आत्मा का दर्पण है, पुरुष का दर्पण है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बन गया चित्त। वो चित्त जो है अपने प्लेटफॉर्म से जिस विषय की जिज्ञासा करेगा, जिस विषय के प्रति आकर्षित होगा, जिस विषय के बारे में ध्यान करेगा, उस विषय के बारे में उसका राग या द्वेष पैदा होगा। क्योंकि वो जो उसका दर्पण है चित्त में, पुरुष का चेतनता का, क्योंकि पुरुष तो चेतन है, एक बार उसका संसर्ग हुआ है तो उसी तरह से वो चेतन उसमें है, जिस तरह से लोहा का गोला हो और उसको आग में जला दे तो लाल हो जाता है। तो चित्त जो है, चूंकि अहंकार उसमें है, वो एक बार जैसे ही चेतनता के संपर्क में आया तो वो चार्ज हो गया, अपने आप को चेतन बना लिया। अब जो चेतन बना लिया तो चित्त आर्टिफिशियल है, प्रावर्तित चित्त माने चेतनता है उसमें, क्योंकि पुरुष से उसको प्राप्त हुआ है। प्रकृति का जो अहंकार है उसमें तो चेतनता है नहीं, वो तो जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है और महत्व भी माने ये मन भी जड़ है। ये तीनों चीज जड़ है, तो अपना तो इनका कुछ है नहीं। लेकिन इनका जो प्लेटफॉर्म बना है, जैसे ही इनकी इंद्रियां पुरुष के संसर्ग में आता है, चूंकि संसर्ग में आया है तभी ये विघटन हुआ। जैसे ही प्रकृति विघटित हुई वैसे ही अहंकार के साथ जो है वो चेतनता जो है वो चार्ज हो गया। जैसे मोबाइल को हम लगा देते हैं चार्जर से और एक दिन चार्ज कर देते हैं, तो 1 घंटा चार्ज करते हैं तो 1 दिन चलता है। उसी तरीके से एक बार जो चार्ज हो गया है ये चित्त, चेतनता, पुरुष की चेतनता से, आत्मा की चेतनता से, तो वो चार्जर जो है 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 50 साल के लिए, 25 साल के लिए, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए मर जाता है ना। जैसे जैसे चार्ज खत्म हो जाएगा, आत्मा का चेतनता खत्म हो जाती है, वो शरीर डेड हो जाता है, देह हो जाता है। तो ये है, तो वो कहता है कि जैसे ही वो चार्ज हो जाता है तो चूंकि अहंकार है उसमें, जड़ चीज है, तो वो समझने लगता है कि हम ही शासक हैं, हम ही भोक्ता हैं। वो जीव जो है अपने को कर्ता मान लेता है, और कर्ता जैसे ही माना वैसे ही कर्तापन का भाव आने के साथ साथ जो दोष है, जो क्लेश है प्रकृति में, वो उसके साथ
टच कर जाता है और वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो अहंकार में मानने ही को तैयार नहीं है कि हम आत्मा नहीं है। वो आत्मा की पूरी शक्ति अपने आप को समझता है। चित्त से जो है, जो चेतनता जो चार्ज है लोहे की तरह, जैसे लोहा गर्म किया तो 2-4 घंटा लाल रहेगा, आग से हटा दो उसके बाद फिर जो है जल करके वो काला का काला हो जाएगा। वही हाल है इस चित्त का। जो चेतन हुआ है पुरुष से आत्मा जो था उसके संसर्ग में आया है और विघटन हुआ है, उसी समय जो चेतनता इसमें आ गई, उससे चार्ज हो गया। अभी चार्ज होने के बाद समझता है कि हम ही, अब जो है वही हर एक जीव है, हम लोग मनुष्य जो है पुरुष सारा उसी चित्त से चल रहे हैं, जी रहे हैं। तो हमारे अंदर जो है वो क्लैश जो है जकड़ गया है। लेकिन जो पुरुष की क्षमता है चेतनता की, वो तो क्लैश शून्य है। उसको तो आनंद मिलेगा जब क्लैश अलग होगा तभी। वो तो ओरिजिनल रूप से जो उसका अंश है वो दुखी ही है। तो अब इसको हटाना है, इससे मुक्त होना है, इससे संन्यास लेना है, इसको इससे विरक्त होना है। तो चित्त वृत्ति का निरोध कहा गया है, योग है। योग की परिभाषा यही है, चित्त वृत्तियों का निरोध। अब निरोध करना है उसको। जो चित्त में जो वृत्तियां हो रही है, जो कार्यकलाप इसका हो रहा है, तो चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा कैसे? इसको कैसे हटाया जाएगा? तो इसकी विधि जो है बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग है। तो इस तरीके से अब हम आगे योग दर्शन में ये पढ़ेंगे कि चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। पांचों को समझेंगे कि वृत्तियां क्या क्या है, कैसे कैसे होता है इसका वृत्तियां। 5 प्रकार का जो है वृत्ति को समझा जाएगा। फिर जो है इसकी जो है भूमियां कितनी है, चित्त की भूमियां क्या है, इसका आधार क्या है, ये भी 5 प्रकार का है, इसको समझेंगे। फिर जो है क्लैश क्या है। क्लैश भी ऐसे 2 तरह का क्लैश होता है। एक जो है क्लिष्ट क्लैश है और एक जो है अक्लिष्ट क्लैश है। अब क्लैश क्या है? तो जो राग और द्वेष जो है माने दुख के लिए होता है, वो समझो कि क्लिष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, क्लैश है, उसको दूर करना बड़ा मुश्किल है। और एक अक्लिष्ट है जो खुशी के सुख के लिए होता है, आनंद के लिए होता है, अक्लिष्ट द्वेष। और फिर जो है इसके 5 प्रकार हैं चित्त के। 4 भूमि जो है, इनका जो अवस्थाएं हैं, चित्त की जो अवस्था है, स्टेजेज है, ये भी 5 प्रकार का है। फिर जो है इसको दूर करने का तरीका क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं। ये 8 प्रकार का है। यम, नियम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम और जो है समाधि। इस तरीके से 8 इनके भी हैं, इसके बारे में जानना है। समाधि के भी कई स्तर हैं। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का भी 4 स्टेजेज है। फिर जो है समाधि के बाद सिद्धि क्या होती है, सिद्धि भी 8 प्रकार का है। इन सारे चीज को अभी समझना है। तो ये चूंकि एक वीडियो में संभव नहीं है, तो अगले वीडियो में हम इन सारी बातों का
समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगला वीडियो जो है इसी योग दर्शन का जो बचा हुआ है, जो हमने बताया चित्तवृत्तियाँ और जो है क्लैश और चित्त की भूमियाँ वगैरह और अष्टांग मार्ग, ये अभी डिस्कस करना है। ये अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।